नमस्कार मित्रों, मैं हूं मेहुल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं शाम तक। खबरों की खबर में देखिए T10 ब्रेकिंग न्यूज। 2024 की तैयारियां बहुत जोर में। सूरत के गुजरात में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट सूरत के वराछा में करेंगे पान और 135 के मावा का गल्ला। यूक्रेन मामले में कमजोर पड़ते हुए रूस ने मोदी से मांगी सहाय। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मेहुल त्रिवेदी और आप ये देख रहे हैं शाम तक। आज आपको हम दिखाएंगे 2024 की इलेक्शन की भरपूर तैयारियां और उसकी पल पल की जानकारी। तो आइए आज देखते हैं क्या क्या हो रहा है देश में। हमारे संवाददाता देश के चारों ओर फैले हैं। आइए देखते हैं देश का माहौल, वहाँ क्या क्या हो रहा है वह देखते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। वहाँ पर मौजूद है, तो आप हमारे साथ बने रहिए सीधा लाइव प्रसारण। जी 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 हाँ, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं काजल त्रिवेदी। हाँ, तो आपको आवाज आ रही है मेरी काजल जी? आपको? अरे कब से चिल्ला रही हूँ, हेलो हेलो कर रही हूँ, सुन नहीं रहे हो आप? बह रहे हो क्या? कब से बोल तो रही हूँ मैं। जी 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 तो अभी वहाँ का जो माहौल है, जो गर्मा गर्मी का माहौल है, तो आपको अभी जो माहौल का जो आंखों देखी हाल है वो हमको हमारे जो प्रवक्ता है और जो हमारे यहाँ के जो हमारे लाइव जो दिख रहे हैं सब हमारे प्रेक्षक। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बताइए काजल जी, वहाँ का क्या हाल है? गोरखपुर से सीधा हाल बताइए काजल जी। मेहुल जी, मैं आपको बता दूं कि मैं जो गोरखपुर के लिए निकली थी तो उस ट्रेन का ड्राइवर है वो थोड़ा बेवड़ा था, तो उसने ट्रेन गोवा की तरफ ले ली। तो अब मैं गोवा आ गई हूँ और अब मैं आपको गोवा का यहाँ का हाल बताती हूँ कि यहाँ पे जो है लोग सब घूम रहे, नाच रहे। इलेक्शन का माहौल यहाँ पर भी है और लोगों का मानना तो यही है कि 2024 में के इस इलेक्शन में भी आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। तो दारू के नशे में होते हुए भी लोगों का ये जो मानना है कि आएगी तो बीजेपी ही, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसके आगे की जानकारी जैसे आपको मिलती मैं आपको बताते जाऊंगी। कैमरामैन मोनिका के साथ मैं काजल त्रिवेदी, शाम तक। तो मिस काजल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर से एक बार आते हैं। तो आइए आपको हम ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारे कॉरेस्पोंडेंट मिस्टर गौरव वढवाणा आपको अपडेट देंगे, इलेक्शन की पल पल की जानकारी देते हैं। तो आइए बात करते हैं। हाँ मिस्टर वढवाणा, क्या क्या खबर है वहाँ के प्रयागराज की, बताइए। हाँ तो मेहुल जी, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं प्रयागराज की ट्रेन में बैठा, मगर उसमें बहुत भीड़ थी, तो फिर मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में आ गया हूँ और आपको कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल बताऊंगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है मिस्टर वढवाणा, तो अब आप कुरुक्षेत्र का हाल बताइए, क्या हाल है वहाँ पर युद्ध का, बताइए। मेहुल जी, यहाँ पे जो है कौरव और पांडवों के बीच में एक भीषण संग्राम होने वाला है, उसकी सारी तैयारियां हो चुकी है और कल से शुरू होगा युद्ध। तो मैं कल से आपको पूरा डिटेल बताते जाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। मेहुल जी, मिस्टर वढवाणा, आपकी दुर्योधन से कोई बातचीत हुई हो या कोई खबर? मेहुल जी, हम दुर्योधन से बात करने तो गए थे, किंतु वो अति क्रोधित था और इसी कारण वो गदा लेकर पीछे भगा और मैं और मेरा ये जो कैमरामैन है हम भागे जान बचाने के लिए और बात नहीं हो पाई। मेहुल जी, हाँ तो मिस्टर वढवाणा, आपको पांडवों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो कि कुछ बताया गया हो? मेहुल जी, पांडवों के विषय में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली है, किंतु इतना पता चला है कि भगवान श्री कृष्ण कल अर्जुन को गीता सुनाएंगे और हो सके तो उसका लाभ हम भी उठाएंगे और गीता सुनेंगे कि हमारे भी कान पवित्र हो और अपने दर्शक को भी जरूर सुनाएंगे। मिस्टर वढवाणा, कौरव सेना की क्या क्या तैयारी है, इसके विषय में आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइए। मेहुल जी, हमें सूत्रों से पता चला है कि कौरव सेना में धृतराष्ट्र जो है वो अमेरिका से रफाल मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी खुफिया जानकारी मिली है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मेहुल जी, मिस्टर वढवाणा, आपकी भीम से कोई मुलाकात या कोई बात हुई हो? भीम के विषय में तो मेहुल जी ऐसी खुफिया जानकारी मिली है कि वो कल से गदा लेकर दुर्योधन को ढूंढ रहे हैं और
दुर्योधन को जब ये पता चला तो वो महाराज के पास छुप गए हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे। इतनी जानकारी अभी तक हमें मिली है। अब आगे देखते हैं, कहीं दुर्योधन दिख जाएंगे तो आपको हम जरूर सूचित करेंगे। मेहुल जी। मिस्टर वडवाना, हमारे ऑनर का कहना है कि अगर आपसे हो सके तो संजय जी से मुलाकात कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई 2024 में चुनाव के क्या परिणाम होंगे। इस विषय में पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी है भाई वडवाना जी। ये मेहुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और हमें याद दिलाया। हम गए थे संजय जी से मिलने, तो वहाँ दरवाजे पे हमें दुशासन मिला तो वो अंदर जाने नहीं दे रहा था। फिर हमने उसको 100 रुपया दिए तो फिर उसने हमें अंदर जाने दिया। फिर हमने संजय जी से सारी बात की, युद्ध के परिणाम के बारे में भी पूछा और 2024 के परिणाम के बारे में भी पूछ लिया। और उन्होंने बता दिया कि 2024 में मोदी जी 400 प्लस सीटों से जीतेंगे। यहाँ तक की बात उन्होंने बताई है भाई मेहुल जी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ आपने निकाली मिस्टर वडवाना, और इसके विषय में और कांग्रेस के बारे में और कोई जानकारी दी हो संजय जी ने तो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज़। मेहुल जी, इस बात में कोई विस्तार तो नहीं किया, किंतु इतना बताया था कि जो हाल इस युद्ध का अंत में होने वाला है वही हाल 2024 में होगा कि एक तरफ मोदी जी अपनी पूरी सेना के साथ विजयी बन के खड़े होंगे तो दूसरी तरफ धृतराष्ट्र अकेले बच जाएंगे। वैसा ही हाल कुछ 2024 में होगा, ऐसा इशारा बताया गया है मेहुल जी। अंत में मिस्टर वडवाना, हमें ये बताइए कि राहुल जी के विषय में कोई बात हुई हो संजय जी से तो हमें साझा कीजिए कृपया प्लीज़। मेहुल जी, संजय जी ने राहुल जी के बारे में विशेष खास कोई टिप्पणी नहीं की, किंतु ये बताया था कि एक तरह से देखा जाए तो राहुल जी ही बीजेपी को जिताने में अहम रोल निभा रहे हैं। तो वो कांग्रेस की तरफ से नहीं, किंतु वो भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी देखते हैं आगे 2024 में क्या होता है। मेहुल जी। कैमरामैन ओम के साथ मैं वडवाना गौरव, शाम तक। तो आइए ब्रेक के लिए चलते हैं, ब्रेक के उस पार मिलते हैं, तब तक बने रहिए शाम तक।